कि महाराज भगवान को जल्दी प्रसन्न करने का क्या उपाय है। ये हम और आप लोगों के बड़े काम की चीज है कि भगवान जल्दी कैसे प्रसन्न होंगे, हमें ये बताइए। नारद जी महाराज ने कहा कि पुत्रों, जीवन में 3 विषय को उतार लीजिए, भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। बड़े ध्यान से समझना, वो कौन सी 3 चीजें हैं? बोले दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः तुष्यत्याशु जनार्दनः। पहला, दयया सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु दयया। उसे दया नहीं कहते जो अपने परिवार के ऊपर धन खर्च करके अपने बेटा को पढ़ा लिखा दिए, अपने बेटी को पढ़ा लिखा दिए, अपने परिवार में ही खर्च करके लगे रहे, उसे दया नहीं कहते। दया का स्वरूप क्या है? सर्वभूतेषु दयया। प्राणी मात्र पर दया का भाव रखिए, सबके कल्याण के बारे में सोचिए, दया कीजिए। अपने से कोई छोटा है उस पर हमेशा कृपा कीजिए, दया कीजिए, उसकी सहायता कीजिए, उसे दया कहते हैं। बोले दूसरा विषय संतुष्ट्या येन केन वा। जीवन में जो हमें प्रभु ने दिया है उसी में संतुष्ट रहना सीखिए, क्योंकि पड़ोसी के घर में पनीर बन रही है वो हमारे काम की नहीं है, जो हमारे घर में नमक रोटी है वही हमारे काम का है। जब भी जीवन में कभी ऐसा लगे कि हमें भगवान ने कुछ नहीं दिया, तो अपने से छोटे वाले व्यक्तियों के बारे में सोचिए। अरे हमारे पास कम से कम साइकिल तो भगवान ने दिया है। कुछ लोग तो ऐसे महाराज खड़े हैं जिसके पास साइकिल भी नहीं है, पैदल चल रहे हैं। और जिसके पास साइकिल भी नहीं, वो सोचे कम से कम भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है। अरे किसी को तो भगवान ने शरीर ही अच्छा नहीं दिया, किसी के आंख कान नाक में विकार पैदा कर दिए, किसी को काला बनाया, किसी को विकलांग कर दिया। कम से कम भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर तो दिया है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया सबसे बड़ा सुख है। जब हमारे शरीर दे दिया तो फिर अपने से नीचे वाले को सोचना चाहिए कि महाराज यदि हमारे पैर विकलांग जरूर हो गए, लेकिन कम से कम हम अपने हाथ से खा पी तो रहे हैं, कम से कम 2 हाथ तो प्रभु ने हमें दे दिया, किसी के पास हाथ ही नहीं है। तो महाराज किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीखिए। लेकिन जीवन में एक बात हमेशा अपने हृदयंगम करिए कि जीवन में जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अनावश्यक वस्तुओं का चिंतन मत करिए, जो हमारे प्रारब्ध में होगा वो आकर के ही रहेगा। अच्छा ये बताइए आप लोग, क्या कोई अपने जीवन में चाहता है कि हमारे जीवन में दुख हो, लेकिन बिना बुलाए दुख आ जाता है कि नहीं? आता है कि नहीं? इसीलिए सुख भी यदि होगा, सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुख प्रयत्नतः, अर्थात नाना प्रकार के प्रयत्न करने के बाद भी हमारे जीवन में दुख आता है, क्योंकि हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है। इसी प्रकार यदि हमारे प्रारब्ध में धन लिखा हुआ है, हमारे प्रारब्ध में सुख लिखा हुआ है, तो उसे प्रयास करने की जरूरत नहीं है। वो जब उसका उचित समय आएगा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जीव सरिता सागर मह जाई यद्यपि ताहि कामना नाही। जैसे सारी नदियां सागर किसी को